हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं देवन सर आप सभी को स्वागत करता हूं एग्जाम फ्लक्स चैनल पर। तथा आज की क्लास में मैं 8.4 पूरी तरह समाप्त करूंगा। और जैसे कि पूर्व की भांति 8.1 में हम आपका पूरा वन लेक्चर में पूरा थ्योरी और क्या कहते हैं पूरा एक्सरसाइज समाप्त किया। 8.2 भी वन लेक्चर में, 8.3 भी वन लेक्चर में, आज जो हम करने वाले 8.4 वन लेक्चर में। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो बच्चा नहीं देखे हैं जाकर देख लेंगे, एकदम पूरा बेसिक से और 1 to 1 सारा क्वेश्चन में बताया हूं, इसलिए वहां जाकर देखेंगे। आज हम लोग 4.4 स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले कुछ है आपका सर्वसमिका, उसके बारे में पढ़ लेंगे। यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं क्या होता है उसका पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको प्रूव्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे किस पर, चैप्टर पर। तो देखिए हम तो किसका परिभाषा हम देने वाले हैं आपको, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। समझिए, इनका आपका परिभाषा दीजिए, ये होता क्या है, सब कुछ बताते हैं। जैसे यह क्या होता है, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात या अनुपातों से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहा जाता है। देखिए, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं कहा जाता है जब कुछ कंडीशन भी है, जब उस कोण, जो कोण के बारे में कह रहे हैं, यह जो कोण है उस कोण के सभी मानों के लिए सत्य हो, उस कोण के सभी मानों के लिए सत्य हो। समझ गए। जैसे हम 3 सर्वसमिकाएं पढ़ेंगे, हमको कितना पढ़ना है, 3 सर्वसमिकाएं पढ़ेंगे। वह तीनों जो है वह सभी कोणों के लिए सत्य होना चाहिए। जैसे पहला हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको हम कहेंगे 0 डिग्री से बराबर होना चाहिए कौन सी, थीटा का मान, और 90 डिग्री के बराबर और 0 होना चाहिए। यानी 0 से 90 के बीच में इसका मान होना चाहिए साइन और कॉस के। समझ गए, इतना बात आप याद रखेंगे। दूसरा सर्वसमिका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें भी हम कुछ कंडीशन रखेंगे, 0 डिग्री से बड़ा एवं बराबर होना चाहिए थीटा का मान, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो कहिए ऐसे क्यों कह रहे हैं, 90 डिग्री इसमें होना चाहिए लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, टेन 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। समझ गए, इसलिए नहीं होना चाहिए। यह आप बात ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्या होता है बताइए, यह होता है कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें भी कुछ कंडीशन है, 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। हम बता रहे हैं क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यह 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, इसलिए नहीं होना चाहिए। अपरिभाषित का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम लिखेंगे अपरिभाषित माइनस अपरिभाषित, क्या इसका कोई होगा, कोई मान नहीं होगा, इसीलिए हम इसको नहीं लेते हैं। बात इतना समझ गए। यही लिखा हुआ है कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित समीकरण को सर्वसमिकाएं कहा जाता है जब उस कोण के सभी मानों के लिए वह सत्य हो। कौन कौन मान के लिए सत्य हो, तो देखिए यह साइन थीटा में और प्लस कॉस थीटा बराबर 1 सभी मान के लिए, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितना भी मान है सब के लिए यह सत्य होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, सर्वसमिकाएं कहेंगे एक कोण के लिए। समझ गए। तब हम लोग इसको प्रमाण की तरफ चलते हैं।
पहला अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही सुंदर से प्रमाण कर लेंगे, कुछ नहीं है, समझ गए। अगर एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, समझ गए। इतना बात आप लोग समझ रहे हैं, समझ गए। तो देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं आपके सामने में। इसको प्रमाण करने के लिए हम आपको थोड़ा सा एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसी त्रिभुज की मदद से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है, यह जानते हैं यह क्या है, लंब है, यह क्या है आप समझ रहे हैं, कर्व है, यह क्या है, आधार है। यह बात आप समझिए, यह तीनों चीज जान रहे हैं, यह 90 डिग्री है तो यह थीटा है, ठीक है। तो आप हम क्या करेंगे यहां समझ लीजिए, हम लोग अब इसको LHS लेंगे, किसका लेंगे, एक नंबर का। एक नंबर का हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ 3 सर्वसमीकाएं लिखे हैं ना, देखिए 3। तो पहला हम लोग प्रूव करते हैं, तो पहला हम सर्वसमीकाय ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें हम कहेंगे 0 से बड़ा होना चाहिए बराबर थीटा का मान, तथा 90 से बड़ा एवं बराबर दोनों होना चाहिए थीटा का मान, समझ गए। तो हम लोग LHS से चलते हैं, LHS बराबर क्या हो गया, अब देखिए लिखते हैं और बनाएंगे हम लोग, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम RHS को प्रूव करेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, आप जान रहे हैं, पूर्व से बताए हुए हैं, यह बात जान रहे हैं। लंब बटे कर्ण आप लिख लीजिए, समझ गए, सॉरी लंब बटे कर्ण लिखेंगे बच्चों, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए लंब और कर्ण को दोनों पर हम स्क्वायर देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, साइन पर स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इस पर भी हम लोग उसके स्क्वायर देंगे, ठीक है। आगे आइए, अब इसको हम देखिए, इसको हम वर्ग करेंगे तो देखिए इस पर भी हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर, समझ गए। इसको भी करेंगे अलग अलग, आधार के स्क्वायर बटे कर्ण के स्क्वायर। देखिए कर्ण कर्ण दोनों लॉसवा इसको हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, ये कट जाएगा तो क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह बात आप जान रहे हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या हो जाता है बोलिए, कर्ण स्क्वायर हो जाता है। लंब ये आप जानते हुए हैं, यहाँ नीचा भी कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण स्क्वायर कट गया तो एक ही नहीं बचा, तो यही हो गया परमाणित। बात समझ में आया। चूंकि यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर। यह तो हम बहुत पहले बता चुके हैं आपको, इधर से घेरिएगा, समझिए, यह पहले बता चुके हैं। कितना आसानी से साबित हो गया, आप आराम से साबित कर सकते हैं। अब देखिए इसको दूसरा सर्वसमीका को हम लोग प्रूव करेंगे। उससे पहले हम इसको देखिए 2-3 तरीका से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह एक सूत्र है, इसको हम 3-4 सूत्र, क्योंकि यह देखिए प्लस में इधर रहेगा तो उधर माइनस में हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इधर स्क्वायर है तो उधर क्या, ये सब ऐसा हम यूज करेंगे आगे प्रमाण में, हम लोग ऐसा यूज करेंगे, इसलिए हम आपको बताते हैं इसको। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, इधर स्क्वायर हट गया तो उधर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देंगे, इसको उस साइड कीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आइए, अब यही वही त्रिभुज में हम दूसरा प्रूव करने के लिए आपको बताते हैं। दूसरा सर्वसमीका क्या लेगा, सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा सर्वसमीका क्या लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ भी हम लोग LHS लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए हम इसको भी लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए हम पहले लाल बट्टा कक्का लिख, क्या है ये, ट्रिक है याद करने का। देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है। देखिए कॉस बीच वाला होता है, साइन होता है, टेन होता है। तो कॉस आधार बट्टे कर्ण है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, क्या हो जाएगा,
कर्ण बट्टे आधार। तो इसको स्क्वायर है तो हम एक बार स्क्वायर इस पर देंगे, पूरे पे स्क्वायर दे देते हैं, क्योंकि आप समझिएगा कि के बार कैसे करना। टेन थीटा बराबर होता है, देखिए लंब बट्टे आधार, तो हम लिख सकते हैं लंब बट्टे, सॉरी बच्चे प्लस है, प्लस नहीं है यहाँ माइनस है, लंब बट्टे आधार के पूरा स्क्वायर हो गया ना। अब ये दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कर्ण के स्क्वायर भी कर सकते हैं, नीचे हम आधार के स्क्वायर भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से माइनस दीजिए और यहाँ लिखिए लंब के स्क्वायर भी लिखिए, प्लस बटे आधार के स्क्वायर भी लिखिए। अब सुनिए दोनों कॉमन ले लेंगे तो नीचे में हो जाएगा आधार के स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। आप जानते हैं कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर क्या होता है, आधार के स्क्वायर होता है, नीचे भी आधार के स्क्वायर है। तो यह दोनों कट गया, देखने हुआ तो हो गया प्रमाणित। कितना आसानी से हो गया। इस सूत्र के भी हम दो तीन तरीका से लिख सकते हैं, जैसे दूसरा सूत्र लिखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। तो देखिए इधर माइनस है तो उधर प्लस नहीं होगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए इधर माइनस है तो इस साइड प्लस कर दिए, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा इजकल टू हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा। ये सबको हम लोग आगे चल के यूज करने वाले हैं। अगर आपको यह नहीं होगा तो 8.4 आपका नहीं बनने वाला। यह आपको बहुत ही सुंदर से सावधानी पूर्वक देखना होगा, तभी 8.4 आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। देखिए या तो हम इसको क्या करते हैं, इसी को उधर कर लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा को, तो सेक स्क्वायर थीटा को रहने दिए, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर टेन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये स्क्वायर में है तो या तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए, यह भी सूत्र आप समझ गए, इतना प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। और अंतिम में एक और सूत्र लिखे थे, उसको भी हम लोग साबित कर देते हैं। क्या लिखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको भी हम लोग LHS लेते हैं, LHS लेकर प्रूव कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा। तो आपको इसमें आपको याद होना चाहिए क्या, लंब बट्टे कर्ण वाला लाल बट्टा कक्का। समझ गए, यह हम बार बार लिखते हैं, यह साइन कॉस टेन का है, तो यहाँ कॉसेक है, किसका उल्टा होता है, साइन को उल्टा होता है। साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए माइनस, ये देखिए लंब बट्टे आधार 10 का होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। इस पूरे पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। देखिए अब इसको स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, यह बात तो आप जान रहे हैं। माइनस है तो देखिए ऊपर भी आधार के स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी लंब के स्क्वायर। दोनों का हम लॉसवा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। आप एक बात और जान रहे हैं कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर, बटे नीचा भी है लंब के स्क्वायर। दोनों कट गया तो एक आ गया, तो यही तो हमको करना था परमान। समझ गए, इसको भी 3-4 सूत्र होता है, यह बात आप देख लीजिए। देखिए तीसरा नंबर हम आपको बताया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इधर माइनस है तो उधर प्लस कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, यानी इसको स्क्वायर इधर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, उस साइड कर देंगे, इसको इस साइड कर देंगे, यानी ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्वाट स्क्वायर थीटा। समझिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, बोलिए रूट हो जाएगा, यह हो जाएगा क्वाट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना बात तो आप कर सकते हैं, तभी आपका कोई फॉर्मूला बनेगा इसमें, नहीं तो आपको बनाना बड़ी दिक्कत हो
जाएगा। अब हम लोग सभी सर्वसमीका यानी तीन सर्वसमीका बहुत सुंदर से आपको दिखा दिए हैं। सर्वसमीका होता क्या है, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित समीकरण को ही सर्वसमीका। देखिए दो दो जोड़ के बराबर 0 1 दिया हुआ है, तो यह क्या हुआ, समीकरण नहीं दिया हुआ है, जो त्रिकोणमितीय समीका कहा जाता है, जो जब उस कोण के सभी मानों के लिए जो सत्य होता है। समझ गए। तो अब हम लोग आएंगे चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 8.4 का। अब पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सारा निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। यह जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको याद होगा फॉर्मूला, समझ गए। यह बनाने से देखिए sin a को आपको बनाना है cot a में, sec a को आपको बनाना है cot a, tan a को बनाना है cot a। तो बहुत अच्छा से हम लोग पहले sin a को ले चलते हैं। sin a रहे चाहे थीटा रहे, सबका अब इसको बनाना है cot a। तो sin a बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, cos sec a। देखिए इसका अपोजिट क्या होता है, cos sec a लिख सकते हैं, cos sec a इतना बराबर सूत्र होता है। अब हम cos sec a को भी एक सूत्र होता है, जानते हैं, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं। देखिए cos sec a के बारे में अभी हम तुरंत बताए हैं। देखिए तो √1 प्लस tan, तो वही लिख सकते हैं √1 प्लस cot स्क्वायर a। वहां थीटा था तो थीटा देते थे, यहाँ ये है तो ये दे देते। देखिए यह व्यक्त हो गया ना, व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हो गया। यह क्वाट के पदों में व्यक्त हो गया। यहाँ तो कुछ है नहीं, साइन बचा नहीं, क्वाट नहीं, सिर्फ बस वही कह रहा है क्वाट के पदों में व्यक्त करना। अब हम लोग सेक के लेके चलेंगे, सेक थीटा सेक ए। तो सेक को हम लोग पहले किस में चलेंगे, सेक को हम लोग अपोजिट अगर करना चाहे तो कॉस होता है, तो कॉस ए कर सकता है। कॉस तो प्रूव करना नहीं है। अब हम कॉस ए को भी हम बदल सकते हैं, किस में बदल सकते हैं बोलिए, हम लोग बदल सकते हैं कॉस ए को हम लोग बदलते हैं साइन ए। क्या हम बदल सकते हैं, साइन ए में बदल सकते हैं। चाहे आप इसको क्या काम कीजिए, कॉस ए को आप 10 में बदलिए, उतना लंबा हो जाएगा। कॉस ए को क्या कीजिए 10 बदलिए। 10 तो इसके बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर आप लिख सकते हैं कॉस सेक ए बराबर, सेक ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, जिस प्रकार से यहाँ लिखे ना कॉस सेक ए बराबर इतना, उसी प्रकार सेक ए बराबर होता है √1 प्लस 10 स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता है, आराम से होता है। कहिए कहाँ से आया, देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए सेक ए वाला फॉर्मूला यहाँ है, देखिए हम सेक थीटा बराबर 1 प्लस √10 स्क्वायर थीटा हुआ, यहाँ 10 थीटा है तो थीटा हो गया यहाँ। उसी प्रकार आप इसीलिए न बोले हुआ हम क्यों कर रहे हैं, सब सूत्र की यहाँ यूज होगा आपका, समझ गए। यहाँ आइए, यह जो है इतना कर दिया। अब 10 का उल्टा कॉट होता है, हमको कॉट पुराना है, तो देखिए क्या होता है 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। इसको रूट कर दीजिए, बहुत कीजिएगा, इसको भिन्न के जोड़ ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, भिन्न के जोड़ ले लीजिए। क्या होगा भिन्न के जोड़, कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में हो जाएगा, थोड़ा रूट बढ़ा दीजिए, बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ कॉट स्क्वायर ए माइनस प्लस 1, यही हो जाएगा। देखिए इसका तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, रूट अंडर में ये 2 है तो आप कर सकते हैं कॉट ए, हो गया इसका। देखिए कॉट एक पद में व्यक्त हो गया। अब एक बचा, ये 10 ए को कॉट में बदलना। 10 ए बराबर आप जानते ही हैं 1/कॉट ए होता है, समझ गए। तो बहुत आसान था, ये तो बहुत इजी है। 10 को उल्टा कॉट होता है। देखिए हम इस तीनों को इस कॉट ए में व्यक्त कर दिए, इससे आपका फॉर्मूला याद होता है। यही चीज आपका यह दूसरा क्वेश्चन में है, आपको ऐसा करना होगा, इसलिए करना होगा कि आपका फॉर्मूला याद हो। जैसे इसमें कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलना है, यानी सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो एक इसमें बदलना है सेक ए में। तो सेक को सेक ए में नहीं ना बदला जाता सकता, वो तो ऐसे है। तो बाकी सभी को पांचों को बदलना है, यानी साइन ए बराबर भी सेक ए लाना है, कॉस ए बराबर 10 ए, कॉट ए, सब को कॉस ए को सेक ए में लाना है। इससे आपका सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसी प्रकार आप जो है घर में जाकर सभी को कॉस ए में लाइएगा, सभी त्रिकोण में, 10 ए में लाइएगा, सभी त्रिकोण में। इसमें आप 3-4 को कर लीजिएगा ना, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन आपका सारा चीज याद हो जाएगा, सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे आपको हम यहाँ बताते हैं, साइन ए के बदले में हम लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
यह भी फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, अपना रास्ता है, जैसे आपको मन है वैसे चलिए। देखिए साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस रूट साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी के लिए हम लोग चलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। हमको सेक बनाना है, याद रखेंगे हमको क्या बनाना है, सेक बनाना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, बाकी हम अभी पहले पर है, समझ गए। आप देखिए इसको, इसका उल्टा होता है सेक, बस हो गया। देखिए 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा हो गया, मानी ए हो गया। इसको लॉस ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और बट्टे क्या हो जाएगा, ओ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए इस पर दो है तो आप ये कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पर रूट आप बट्टे सेक ए, बस हो गया। सेक एक पदों में हो गया। आप देखिए कॉस के पदों में, कॉस ए बराबर आप आराम से लिखते हैं 1 बाय सेक ए, ये तो एक के बारे में हो गया। अब आइए टेन के बारे में, टेन थीटा, क्वाट थीटा लिख दिए तो क्वाटे थीटा कर देते हैं। क्वाट थीटा को हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। क्वाट थीटा में सेक थीटा तो ऐसे आपका प्रूव्ड है, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्वाट थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, समझ गए। बहुत आसानी से इसको हम कर लिए। उसके बाद टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा किसका अपोजिट होता है, तो क्वाट थीटा का होता है, तो यही चीज कर लेंगे। तो 1 बाय क्वाट थीटा इसको लिख सकते हैं, क्वाट थीटा के बदले में आप जानते हैं या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वाट थीटा का मान आपके सामने में तुरंत दिखा है, देखिए ना आपका, देखिए यहाँ है क्वाट थीटा का मान क्या है, बोलिए, रूट अंडर, सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, यह गलत कर दिए हैं, यह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम आपको उल्टा बता दिए हैं, यहाँ आपको हम थोड़ा सा उल्टा बता दिए हैं, तनी को समझिए। अब इसको बस हम इसको मिटा देते हैं, देखिए अभी आपके सामने में ही मिटा देते। देखिए यह जो होता है ना, क्वाट के साथ यह संबंध नहीं होता है, यह वाला यह होता है टेन के साथ संबंध, समझ गए। तो पहले आपको क्वाट बताए हैं तो क्वाट ही बताएंगे, लेकिन यह गलत। देखिए क्वाट ए बराबर हम सेक बनाएंगे तो क्वाट ए बराबर 1 बट्टे टेन आप लिख सकते हैं। टेन एक साथ से एक संबंध होता है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, ये हो गया, समझ गए। आप समझ गए होंगे, आप आराम से समझ गए, थोड़ा सा उल्टा दे दिए हम, इसीलिए इसके लिए माफी चाहता हूं बच्चे। अब आइए टेन ए के बारे में आप सोचेंगे, तो टेन ए के बारे में भी सोचेंगे, तो टेन ए तो स्वयं टेन है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, समझ गए। अब देखिए क्या हो गया, तो ई हो गया, ए हो गया, ए हो गया। अब बचा ये कॉस सेक ए, क्या बच गया, कॉस सेक ए को हम सेक ए में बना देते हैं, क्या बच गया, कॉस सेक ए बराबर क्या हो सकता है, 1 बट्टे साइन ए हो सकता है। साइन ए को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यह सब सूत्र हम आपको बताए हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए को हम जानते हैं सेक हम बदल सकते हैं, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक स्क्वायर ए, समझ गए, ई रूट में है। तो अब इसको भी भिन्न के जोड़ लीजिए, 1 बाय रूट अंडर, देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक स्क्वायर ए, समझ गए। ये ऊपर में रूट, नीचे में रूट खत्म हो जाएगा। देखिए 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक ए। देखिए अब इसको उलट देंगे तो उलट जाएगा, सेक स्क्वायर ए अब बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए सेक एक पद में व्यक्त हो गया। आप इसी प्रकार से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिए, जैसे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक कॉस थीटा में प्रूव्ड कर लीजिए, सभी त्रिकोणमितीय टेन थीटा में प्रूव्ड कर लीजिए। तो आप 2-4 वो कीजिएगा तो ऐसा आपको सूत्र याद हो जाएगा। अब बिना अभ्यास के कोई चीज नहीं होता है बच्चा, हम भी हैं तो उससे ऐसा नहीं समझिए कि हम बहुत महान है या कि हमको पूरे याद ही रहता है। तो आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे यह नहीं होने वाला। आप आइए तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल आपका कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अभी दोनों देखिए एक पूरक युग्म है, तो हम आपको बताए थे पूरक युग्म जैसे रहे तो एगो को आप तोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा, एगो को आप तोड़िएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए मान लीजिए इसी को तोड़िए चाहे इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, बोलिए एक नंबर में। देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 को रहने दिए 27 डिग्री। देखिए अभी हम कुछ नहीं बदले, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर, यह देखिए 90 में 27 घटा कर लिख सकते हैं, तो इसको घटाएंगे 67 होगा, घटा कर देखिए, समझ गया। नीचे भी वैसे करेंगे, ये वो तोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस
73 करेंगे तो 17 हो जाएगा, 90 माइनस 73 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। देखो कॉस स्क्वायर 17 को हम यह लिख सकते हैं। अब प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम यहाँ सूत्र लगाएंगे, देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए। तो थीटा की जगह पर क्या है यहाँ 27 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। चलिए आगे, यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा यानी 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए यहाँ डिग्री मिल रहा है और हम सूत्र ये वो अभी तुरंत पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ भी देखिए दोनों थीटा मिल रहा था, हम कहते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ उल्टा है तो आपने समझिएगा कि हम साइन पर हैं तो साइन, अरे प्लस में भाई है तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, समझ गए। 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। तो मेरा मान क्या आ गया, इसका मान निकालने के लिए बोला तो इसको 1 मान आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। आइए इसका 2 नंबर सवाल देखते हैं। 3 का 2 नंबर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 1 को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखिए दोनों युग में 90 डिग्री का है इसलिए वो तोड़ेंगे। तो इसको हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 65 25 होता है, 90 माइनस 65 लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। ये वो ऐसे लिख दीजिए कॉस 65 डिग्री, आप प्लस इसको भी ये तोड़ दीजिए कॉस 90 माइनस 65, समझ गए 25 डिग्री यानी साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब सुनिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, थीटा का 65 कॉस 65 पहले से, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, पहले से साइन 65 डिग्री है, साइन 65 डिग्री। देखिए थीटा का 65 डिग्री, देखिए कॉस 65 कॉस 65 दो 65 हो गया कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, साइन 65 साइन 65 तो दो हो गया तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री, समझ गए। अब देखिए यह दोनों बराबर है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहिए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कहिए, देख ही होता है प्रूव, हम सूत्र देख चुके हैं अभी तुरंत देखे हैं जिसको सर्वसमीकाय कहते हैं। 4 नंबर का 1 नंबर देखिए, इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो कि बहुविकल्पिक है, यह भी आप पढ़िए परीक्षा में बहुत ही सुंदर से आपको यह पूछा जाएगा, समझ गए। यहाँ देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके बराबर है, तो देखिए यह दोनों में 9 है तो आप 9 कॉमन ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप 9 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। आगे आइए, कह रहा है देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा बराबर है किसके बराबर है, तो हम आपको अभी भी बताते हैं और कुछ देर के बाद भी बताएंगे साबित करने में। जब भी टेन कॉट चाहे कुछ में रहे तो उसको साइन कॉस में तोड़कर हल करने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत सुंदर से आपको हल हो जाएगा, समझ गए। इसको गुना कीजिएगा तो इजी टाइप से हल हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 1 में ये पूरे से गुना होगा, टेन थीटा में पूरे से गुना होगा, सेक थीटा में पूरे से गुना होगा कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। तो हम लोग पहले गुना करते हैं तब साइन कॉस में तोड़ेंगे। देखिए कितना आसानी से होगा, 1 में गुना करेंगे पूरे तो इतना ही रह जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए प्लस टेन थीटा से पूरे में गुना करेंगे तो 1 गुना टेन थीटा तो क्या हो जाएगा प्लस टेन थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा से भी पूरे में गुना होगा तो हम कह सकते हैं प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा कह सकते हैं, और प्लस क्या है माइनस हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, इतना कह सकते हैं। देखिए अब हम इसका मान निकालने के लिए देखिए 1 होगा, देखिए 1 ई है, और देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों का मान क्या होता है विलोम है तो 1 हो जाता है। देखिए इसका भी मान प्लस 1 हो गया, और किसी का 1 होता है, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए टेन थीटा कॉसेक थीटा और कहीं है नहीं है, और आपका 1 नहीं होता है तो आप लिखिए इसको साइन कॉस में तोड़िए। देखिए कॉट थीटा है टेन थीटा है, कॉस सेक थीटा है सेक थीटा है, ठीक ना। अब तो कहीं है नहीं, समझ गए, कहीं आपका है ही नहीं, समझ गए ना। अब हम इसको तोड़ेंगे तब देखिए क्या होता है, इसको भी हम बदलेंगे साइन थीटा
बट्टे कॉट थीटा होता है साइन थीटा नहीं, इसको सूत्र हम बताए थे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। कॉट थीटा का मान होता है, इसका मान होता है 1 बट्टे साइन थीटा, इसका मान होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, अब प्लस इसका तो हो ही गया, इसका मान होता है साइन, माइनस दीजिएगा, यह क्या दीजिएगा, माइनस है तो माइनस दीजिएगा ना, ये होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, आई गुना होगा 1 बट्टे साइन थीटा, प्लस क्या हो जाएगा 1 बट्टे कॉस थीटा, प्लस क्या हो जाएगा 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। समझ गए, यह कट गया, यह कट गया। अभी और लिखेंगे, यहीं तक लिखे हैं, माइनस क्या हो गया 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू क्या हो गया 1 बट्टे साइन थीटा। इतना तो आप कर सकते हैं। देखिए ना, दो बराबर हो गया होगा, क्या क्या बराबर हो गया, देखिए कॉस थीटा, ई साइन थीटा कट गया, ठीक है। और बताइए कौन कटने वाला है फाइनली। अब हम लोग इसी को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कितना पेज आगे करेंगे, ठीक है। इसको ऊपर कर लिए, अब जो बचा वो लिखिए 2 प्लस, देखिए अब एक ए बचा आपका और 1 बट्टे, और बताइए कौन बचा है 1 बट्टे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और एक बचा है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और आइए कहाँ बच गया है आपका 1 बट्टे कॉस थीटा, 1 बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। तो और एक बचना चाहिए, कहाँ गया यार, ये साइन साइन कैसे काट दिए, यह नहीं कटेगा यार, देखिए यह आपका नहीं कटेगा, कौन नहीं कटेगा, यह पहले आप लिखिए, हम गलत काट दिए, हाँ ठीक है, ई का कटेगा, ये दोनों तो प्लस में, ई कैसे कटेगा, ई कट गया, ई कट गया, देखिए नहीं कटेगा। तो आपका आगे आप देख लीजिए कौन कौन कटेगा, बस 2 ही कटा, आपको यह थोड़े कट जाएगा, ये नहीं कटना है। तो देखिए अब क्या होगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यह 2 लिखिए, यह क्या हो गया 2 प्लस, देखिए एक ही लिखिए कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और देखिए इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, तब देखिए बहुत मजा आएगा, तब इसको साइन स्क्वायर में बदल जाएगा, देखिए ना कॉस थीटा हो गया, आई माइनस 1 बट्टे साइन थीटा, और आइए और क्या लिखेंगे हम लोग, अब प्लस 1 बट्टे कॉस थीटा, और क्या बचा है थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, समझ गए, बस आ गया ऊपर। अब इतना आ गया, देखिए यहाँ तक तो हम लोग लिख दिए, और यहाँ भी बचा 1 प्लस 1 बट्टे साइन थीटा बच गया, और बचा यहाँ माइनस 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू 1 बट्टे साइन, 1 बट्टे कॉस थीटा तो बात बराबर है, इंटू यहाँ दे दीजिए साइन थीटा हो गया। अब सुनिए एक बात, ये देखिए यह प्लस में 1 बट्टे साइन थीटा है, माइनस में 1 बट्टे साइन थीटा, यह भी कट गया, ये दोनों को हम लोग लॉस वाले लेंगे, क्या लॉस वाले लेंगे, लॉस वाले लेंगे। देखिए 2 प्लस, ये दोनों को लॉस वाले लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए भाग देंगे तो यह कट जाएगा, ये बचेगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस क्या है 1 बट्टे कॉस थीटा, और क्या बचा बताइए, माइनस बचा है 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। आगे आइए, आपको आगे आना पड़ेगा, समझ गए, आगे आइए थोड़ा सा, देखिए इसका 2 हो गया। अब देखिए यह क्या हो गया, यह आपका जो है 1 हो जाएगा, 1 बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बट्टे कॉस थीटा, अब माइनस 1 बट्टे कॉस साइन थीटा लिखिए इंटू कॉस थीटा, इसको इधर उधर लिखिए, देखिए प्लस है माइनस है कट गया, तो फाइनली 2 प्लस कितना हो गया 1 बट्टे कॉस थीटा हो गया, यानी 2 प्लस 1 बट्टे कॉस थीटा हो गया। तो 2 प्लस 1 बट्टे कॉस थीटा तो आपको प्रूव्ड करना नहीं था, इसमें कितना है सब ऑप्शन देखे थे, इसमें ऑप्शन 1 2 3 है, तो यह भी कटेगा, यहाँ हम लग रहा है आपको एक्स्ट्रा ला दिए, देखिए 1 बट्टे कॉस थीटा क्या एक्स्ट्रा है, आपको थोड़ा नीचे करके दिखाते हैं, सुनिए देखिए यह जो है आपका इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका मान है, यह इसका मान है, ठीक है। अब माइनस यह देखिए इसका मान कहाँ गया, माइनस इसका मान यह लिखे, तो यह तो हम फालतू लिख दिए हैं, यह हम आपको प्यारे बच्चों यह हम फालतू लिखा गया, इस पीठ में आपका यह फालतू लिखा गया है, इसलिए हम थोड़ा ऊपर करते हैं, आपको दिखा रहे हैं जहां जहां भी कॉस थीटा है 1 बट्टे यह फालतू लिखा गया, यह क्या हो गया फालतू लिखा गया।
तो आपका तो प्रूव्ड हो गया। क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। बहुत ही आसानी से आपका आंसर 2 आ जाएगा, इसमें कुछ ही सोचने वाली बात नहीं है। समझ गए, यह आपको हम एक्स्ट्रा लिखते आ गए ऊपर से, समझ गए। इसको स्किप कर देंगे तो आपको क्या आंसर आ गया, 2 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा से हो जाएगा। इसमें आप खाली करना चाहिएगा ना, जैसे हम गुना किए ना वैसे आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। हमारा थोड़ा सा बोर्ड लंबा हो गया, कंप्यूटर स्लो है, जिसके वजह से हम ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए बच्चों, आपके द्वारा रहा तो हम लोग जल्दी ही आपको डिजिटल बोर्ड लाकर पढ़ाएंगे। समझ गए, तो आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर 3 नंबर सवाल। यह 3 नंबर सवाल जो है बहुत आसान, वहां थोड़ा गुना करना लंबा था इसलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन कुछ है नहीं, आप गुना करके आराम से कर सकते हैं, प्रेम से कर सकते हैं। अगर जो बच्चा को ऐसा लग रहा है कि वो भारी लग रहा है तो हमको कमेंट करेंगे, तो मैं आपको वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हम सोल्व करके डाल देंगे, हाथ से लिखकर आपके व्हाट्सएप पर डाल देंगे। अगर जो बच्चा को दिक्कत है तो आप इस पर कॉल नहीं करेंगे, 94301602 पर मैसेज करें कि सर फलना क्वेश्चन बनाकर आप भेजिए, तो हम अवश्य ही कोशिश करूंगा कि आपको भेज देंगे। देखिए 3 नंबर सवाल, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल कर तोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए सेक थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, कॉस ए प्लस इसका साइन जो जानते हैं साइन ए बट्टे कॉस ए होता है। समझ गए, इसका टेन थीटा का फॉर्मूला ही होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और ये अंडर ब्रैकेट है इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको साइन ए में है तो रहने दीजिए, इसको भून के जोड़ लीजिए तो क्या होगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए हो गया, हो जाएगा। इंटू क्या है जो 1 माइनस साइन ए। देखिए यह गुना में है तो हम कह सकते हैं इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस ए है नीचे में, तो ए एक के स्क्वायर क्या होता है, एक माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे क्या हो जाएगा, थीटा नहीं ये है बट्टे कॉस ए। अब समझिए यह क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह पे है तो कॉस ए। देखिए एगो एगो कट गया तो क्या बच गया, कॉस ए। देखिए फाइनली आंसर कॉस ए कहाँ है, तो डी नंबर आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा आप यह कीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए यह भी वही कह रहा है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा और 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो हम लोग यहाँ भी 4 नंबर वही करेंगे, इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे, हमेशा साइन कॉस में तोड़ने की कष्ट करेंगे तो आराम से मिल जाएगा। टेन थीटा बराबर ही बताया है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लिखते हैं बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी नीचे हम तोड़ देंगे, इसका उल्टा होता है क्वाट थीटा का, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखिए नहीं कुछ है तो नीचे हम एक लेख हम लोग अति भून के जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, देखिए दोनों का, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे भी इसका यही हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आराम से हो जाएगा। अब देखिए भाग है तो हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यह लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, गुना हो जाएगा तो इसको अपोजिट कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ प्लस में है सेम है तो इसको इस साइड रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ फाइनली क्या बच गया आपका, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो यही भी सूत्र हम यहाँ यूज किए हैं, किसके बदले में, टेन स्क्वायर ए, इसको भी हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो देखिए टेन स्क्वायर ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान से हो जाएगा। अब आपका यह 5वां क्वेश्चन है, यह 5वां क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला। यहीं से आपका 5 नंबर के सवाल एक तो 200% कन्फर्म है, इसमें कभी कभी 2-2 क्वेश्चन इसी से हूबहू आपको उठाकर धर देगा। जो 5 नंबर का सवाल आपका पूछा जाता है वह आपको इसी से 8 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन हूबहू आपको मिलेगा, इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ गए, इसको ध्यान से देखेंगे। ध्यान इसमें क्या देंगे आपको थोड़ा सा हम समझाना चाह रहे हैं। इसमें ध्यान आपको इतना ही देना है कि जब भी नीचा में कहीं रहे 1 माइनस साइन थीटा रहे, चाहे 1 प्लस कॉस थीटा रहे, तो इसको हर का हम लोग परमेकरण करेंगे।
और टेन कॉस टेन कुछ भी रहे उसको साइन कॉस में तोड़ने की कष्ट करेंगे और बस आपका सारा कुछ बन जाएगा जैसे। और नहीं तो प्रैक्टिस तो अब है, देखिए बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। कोई बच्चा जो कहता है हम 30 मार्क खान है, चाहे टीचर रहे चाहे बच्चा रहे, बिना अभ्यास के किसी को संभव नहीं है। समझ गए? आप लोग अभ्यास कीजिए, बिना अभ्यास के ऐसे नहीं होता है। समझ गए? तो हम लोग अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं 5.1 के 1 नंबर। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते, क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोग लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हमारे तरह डायरेक्ट बनाते रहिएगा। आप क्वेश्चन पहले उतारिए, उसके बाद लिखिएगा LHS बराबर। समझ गए? LHS बराबर लिखिएगा। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं, RHS प्रूव कर देंगे। इसको RHS लेके चलेंगे तो भी LHS हो जाएगा, लेकिन आपको जो सुविधा रहे वही कीजिए। तो सुविधा आपका इससे ही है और इससे भी है, इस तो दोनों तरफ से इसमें सुविधा है। तो हम इसको लेके चलते हैं। cos sec थीटा माइनस cot थीटा का क्या है? होल स्क्वायर है। तो समझिए इतना प्रूव करना है। तो इसको हम क्या बोले थे? देखिए cos sec इधर है नहीं है, cos है इधर नहीं है, तो इसको sin cos में तोड़ना होगा। क्या करना हो? sin cos में। देखिए इसका अपोजिट क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। इसका क्या होता है? सूत्र अभी लिखाए थे, cos थीटा बटे sin थीटा, यानी tan थीटा का अपोजिट। देखिए इसको दोनों को लॉस वाले लेंगे तो क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। इसको हो जाएगा 1/1 माइनस cos थीटा। इतना तो आप जान रहे हैं, भिन्न के घटा हो गया। अब समझिए इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए थीटा, sin स्क्वायर थीटा, ए नहीं है थीटा है। तो समझिए इतना बात। तो देखिए इस पर भी स्क्वायर है तो इसको sin स्क्वायर थीटा, इस पर भी स्क्वायर तो इस पर स्क्वायर लिख दिए। अब थोड़ा सा आप समझिए, तो देखिए यहाँ ऊपर में बचा हुआ है 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, अब बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। या हम चूंकि जानते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हम आपको अभी सर्वसमीका पढ़ाए हैं, इसीलिए लिखा हुआ सर्वसमीका सिद्ध करें। निम्नलिखित सर्वसमीका जो है सिद्ध कीजिए जहां कौन जिसके लिए व्यंजक परिभाषित न्यून कोण है। समझ गए? एकदम कुछ नहीं, वो सर्वसमीका की मदद से हम लोग को सिद्ध करना है। सर्वसमीकाएं क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखिए अब इतना हो गया। तो अब हम इसको माने 1 के स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमको प्रूव करना है इतना। तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहिए, तो सेम रहने दीजिए 1 माइनस cos थीटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना आप लिख सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर है ऊपर में, ये देखिए a माइनस बी को होल स्क्वायर है तो वो कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा वो 1 माइनस cos थीटा और नीचे में बचेगा 1 प्लस cos थीटा। देखिए RHS हुआ, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS और प्रमाणित आप लिख सकते हैं। मन होगा तो परीक्षा में से घेर भी दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। समझ गए? कितना आसानी से प्रूव हो गया। उसी प्रकार आइए आप दूसरा नंबर सवाल आइए। दूसरा नंबर सवाल भी है। देखिए इस हम बोले थे कि हर के प्रमेय करना है, तो इसमें देखिए नीचे में 1 प्लस sin ए है, तो इसको हर के प्रमेयकरण कर लेंगे हम लोग। तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको परीक्षा में एक बार क्वेश्चन लिखना होगा, तब लिखिएगा LHS से। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है सामने में, इसलिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं LHS। तो LHS बराबर हम लिख लेते हैं, देखिए cos ए बटे 1 प्लस sin ए। एक बार लिख ले रहे हैं तब हम आपको उसमें हल करेंगे, sin ए बटे cos ए। ठीक है, अब हम इसको हर का प्रमेयकरण करेंगे, क्योंकि 1 प्लस में दिखाई नहीं है तो नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे, cos ए बटे लिख सकते हैं 1 प्लस sin ए। अब इसी में गुना कर देंगे 1 माइनस, हर का प्रमेयकरण क्या होता है? 1 प्लस sin ए है तो 1 माइनस sin ए से गुना करेंगे और 1 माइनस sin ए से भाग देंगे। समझ गए? ऐसे हम उतार लेंगे 1 प्लस sin ए बटे cos ए। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए इसको गुना में है तो इसको ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, तो नीचे में क्या होगा? देखिए 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कह सकते हैं, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ऊपर में पहले लिख दीजिए cos ए इंटू 1 माइनस sin ए। ठीक है, अब बटे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं एक स्क्वायर एक ही होता है, अतः देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। समझ गए। आप देखिए एक स्क्वायर एक होता है तो हम एक भी कह सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए एक एक कॉस ही कट गया, तो हम फाइनली यहाँ क्या लिख सकते हैं बताइए। देखिए हम आधे लिख रहे हैं, सॉरी बच्चों, अब ये सब जो छोड़ रहे हैं यह भी आपको साथ ही में लाना है, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और यहाँ भी लिखना है 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। समझ गए। अब यह दोनों काट दिए तो हम लोग कटकल का छोड़कर लिखेंगे क्या है 1 माइनस साइन ए बटे बचा गया कॉस ए। देखिए दो कॉस ए था स्क्वायर, तो वो कट गया तो वो तो बचल रहेगा, और इस साइड प्लस वाला लिखिए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए दोनों को भिन्न के जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, बराबर दीजिएगा या नहीं, एलएचएस है इसलिए। अब देखिए यहाँ भी बराबर देंगे तो कट जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन ए अब प्लस 1 प्लस साइन ए हो गया। देखिए प्लस माइनस यह कट गया, क्या बचा 1 प्लस 1 2 कॉस ए। तो देखिए 2 कॉस ए, चाहे इसमें तो एक गुना कर सकते हैं, तो 2 तो रहने दीजिए, 1 बट्टे कॉस ए बराबर होता है सेक ए, तो 2 सेक ए नहीं हो गया, इसलिए हम लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस या परमाणित। कितना आसान हो गया, यह सूत्र होता है। यदि आपका सूत्र याद नहीं है तो एक भी आपका सवाल नहीं बनेगा। समझ गए। 1 बट्टे कॉस ए बराबर होता है सेक ए। हम 2 में 1 में जबरदस्ती 2 में 1 गुना कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ गए। आगे आइए, आपका तीसरा नंबर सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में आपका संकेत भी दिया हुआ है कि बच्चा को आपको कोई दिक्कत नहीं हो, व्यंजन में साइन थीटा और कॉस थीटा पदों में व्यक्त कीजिए। हम बताए थे क्योंकि यहाँ साइन यहाँ क्वाड 10 में है, यहाँ क्वाड 10 है ये नहीं है, तो हमेशा हम इसको क्या करेंगे साइन कॉस में बदलेंगे, तभी मेरा सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एल एच एस बराबर क्या होगा, एल एच एस बराबर देखिए टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा लिख दीजिए। अब साइन कॉस में बदल दीजिए, इसका भी बदलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस इसका होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अब प्लस इसका भी बदलिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अब बटे इसका भी 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब सब का लॉस लेंगे, ऊपर वाला तो लेंगे नहीं, तो ऊपर वाला को ही रहने देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन नीचे वाला को लेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसका हम भिन्न के घटा लेंगे, तो यहाँ नहीं, इतना ही नहीं, बीच में प्लस है, इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे, ऊपर वाला वही लिख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अब बट्टे में लिख देंगे इसको कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस, पहले इसका बट्टे लिखिए 1 माइनस कैसे होगा, देखिए घटाइएगा, भिन्न के घटा लीजिएगा तो ये तो गुना हो जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन यह तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब समझिए भाग में है तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो आप उलट का आपको दिखाते हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इतना बट्टे ये है तो ये हो जाएगा उलट के गुना हो जाएगा, तो साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा बताइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना बात तो हो गया। इसी प्रकार इधर भी करेंगे, क्या हो जाएगा इधर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, अब गुना हो जाएगा ऊपर आइए तो कॉस थीटा अब बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना तो आप समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए कोई चीज कटने वाला बात नहीं है, तो नहीं है तो आप ऐसे रहने दीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना बात आप समझ रहे हैं। देखिए थोड़ा सुंदर से लिख दे रहे हैं, तो यहाँ थीटा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बीच में प्लस है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचा हो गया साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए हम क्या करेंगे, इसको भिन्न के जोड़ लेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। कहिए कैसे, साइन कॉस तो ले लेंगे, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो इसको क्या करेंगे, चिन्ह यहाँ देखिए कॉस माइनस में है, यहाँ साइन माइनस में, इसमें क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जैसा हो जाएगा। मान लीजिए इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यह बात आप जान रहे हैं, या नहीं देंगे सिर्फ बराबर देंगे। तो सेम चीज ही लिखिए तब हम बताते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा आई लिखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हो गया। अब प्लस, प्लस को हम क्या लिख देते हैं माइनस, क्योंकि प्लस माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा। ऊपर में लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा और यह क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा, उलट जाएगा, प्लस में आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, हमको लॉस लेने में ठीक है, तो अब हो जाएगा लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना बात तो आपका हो गया। अब आइए लॉस लीजिए, पूरे से भाग देंगे तो समझिए यह कट जाएगा और ये कॉस कट जाएगा, साइन बच जाएगा, साइन दो गो पहले से है तो यह हो जाएगा 3 गो साइन क्यू थीटा। अब माइनस देखिए पूरे से भाग देंगे, साइनो कट जाएगा, ये पूरे भी कट जाएगा तो बचेगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस क्यू थीटा। अब हम लोग यहाँ पर साइन क्यू का फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, समझ गए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ जगह नहीं है इसलिए अगले पेज में ले चलते हैं हम लोग। देखिए आगे एक फार्मूला होता है ए माइनस बी को होल क्यू बराबर, जानते हैं क्या होता है, एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। तो हम लोग इसी पर बैठाएंगे, समझ गए, हम लोग क्या करेंगे इसी पर। आप मान लीजिए इस कोई बच्चा परीक्षा में भूल गए कि सर यह फार्मूला कैसे होगा, तो यह फार्मूला आप साबित कर सकते हैं। देखिए ना कैसे, देखिए ए गुना ए, इसको गुना कीजिए, देखिए इतना हो जाएगा ए गुना ए क्यू, तो ए क्यू हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस ना है माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, पहले ए से गुना कर देते हैं पूरे में ए बी स्क्वायर, ठीक है। आप बी से गुना कीजिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, आप माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, आप प्लस क्या हो जाएगा बी क्यू, समझ लीजिए। अब देखिए यह ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, यह कट गया ना, यह कट गया, तो आप समझिए यह गलत कर दिए क्या, बी से गुना करेंगे ए बी स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, ये देखिए ये गलत है, देखिए यह कट गया, यह कट गया, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा बच्चे। यहाँ कहाँ गलत किए हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ गलत हम कर दिए गुना करने में। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, पहले गुना करते हैं, ए सी पूरे में गुना कीजिए क्या होगा ए क्यू, और बताइए माइनस है तो यार माइनस नहीं है अभी तो सब प्लस, यहाँ माइनस है प्लस माइनस तो माइनस हो गया ए क्यू स्क्वायर बी, अब प्लस क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर हम इसको बी से गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर अब प्लस बी क्यू, यही हो जाएगा। तो यह ए प्लस बी को होल क्यू हो जा रहा है, यहाँ माइनस कराना है तो समझिए इसको यदि माइनस कराना है तो हमको इसको तो रखना होगा, इसको तो माइनस करना होगा, समझ गए। यह देखिए यह सब कट जा रहा है तो यह माइनस में न बच जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे। देखिए हम आपको बताते हैं, इस फार्मूला को हम लोग माइनस करेंगे। यह लिखिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब हम इसको गुना करते हैं क्या होता है, देखिए ए क्यू हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस से गुना करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस बी क्यू। देखिए ई प्लस ई माइनस ई प्लस ई माइनस, देखिए हो गया, ठीक है। ऐसा होगा, इधर माइनस होगा, वह अगर इसमें माइनस दे देते हैं तो वह प्लस का फॉर्मूला हो जाता है, यह ध्यान रखेंगे। तो परीक्षा में इतना टाइम आपको नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम में जाना है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप जाकर 2-4 बार बनाइएगा। हम बहुत विषय पढ़ाना पड़ता है, देखिए आपको पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, चाहे हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो, संस्कृत का पूरा बुक पढ़ा चुके हैं
आप जाकर पढ़ सकते हैं। वर्णिका का 5 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आप वहां भी जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए अब बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं, बेसिक से समझिए, समझ गए। अब देखिए ए इसको मानिए बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, देखिए ना साइन थीटा अब माइनस कॉस ए माइनस बी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ गए, कॉस थीटा इनटू क्या होता है ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस ए बी, यानी यही लिख देंगे तो पहले क्या होता है ए बी लिख दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या है बताइए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना बात समझ रहे हैं। अब समझिए यह गुणा के रूप में है तो अब तो कट जाएगा, अब कटने जाएगा, यह दोनों कट गया। तो अब आइए फाइनली बचा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब बटे क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यह तो बच गया। अब देखिए साबित क्या करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा प्रूव्ड करना है। अब हमारा प्रूव्ड हो गया, देखिए ना आप इसको हम दोनों का अलग अलग कर देंगे, 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, आई बीच में प्लस है प्लस, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए यह दोनों बराबर है, कट गया। देखिए यह हम कैसे किए, ये दोनों का अलग कैसे फिर भी इनको जोड़ लेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, एक साथ है तो अलग अलग कर। देखिए 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा फॉर्मूला और 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉस सेक थीटा, आई प्लस इधर बचा है 1, बस इतना लिख सकते हैं। देखिए तो यही तो साबित करना है, इसको सेक थीटा इसको इधर भी कर सकते हैं अथवा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा कर सकते हैं, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रमाणित, चाहे डायरेक्ट भी आप प्रमाणित लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। 4 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब हम लोग 4 नंबर लाएंगे। यहाँ आपका किताब में आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है संकेत, तो यह संकेत के मदद से आप कर सकते हैं और परीक्षा में आपको प्रैक्टिस के मदद से होगा। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम में दिक्कत होगा, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए 4 नंबर में हम लोग बनाएंगे LHS लेकर, पहले LHS लेंगे उसके बाद RHS लेंगे, दोनों बराबर कर देंगे जैसे कह रहा है। देखिए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ठीक है, इसको भी हम कोसाइन कॉस में तोड़ेंगे, क्या करेंगे साइन कॉस में तोड़ेंगे, तो इधर ही बना देते हैं। देखिए सेक ए को फॉर्मूला होता है 1 बट्टे कॉस ए, ठीक है, यहाँ नहीं कुछ है देख देंगे, इसका भी होता है 1 बट्टे कॉस ए, ठीक है। अब इस दोनों को लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए बट्टे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बट्टे 1 बट्टे कॉस ए। देखिए गुना भाग में है तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए और गुना कॉस ए बट्टे 1, यह कट गया तो क्या हो गया कॉस ए प्लस 1, यह जो है आप यहीं रहने दीजिए, समझ गए। यह RHS हो गया, फिर LHS हो गया। अब RHS लेके चलेंगे हम दाया बगल से, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। देखिए साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है, आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। तो आप समझिए इसको ए स्क्वायर कहिए, इसको बी स्क्वायर कहिए, एक के स्क्वायर हम अपना मन से दे सकते हैं, इसलिए कहते हैं प्रूव्ड करना। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह लिख सकते हैं बटे 1 माइनस कॉस ए। ये कट गया तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए लिखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों कॉस ए अब प्लस 1। देखिए यह दोनों बराबर हो गया, इसलिए लिखेंगे यहाँ लिखिएगा LHS बराबर है RHS प्रमाणित, समझ गए। दोनों पक्ष से लेके चले हैं, दोनों बराबर कर दिए हो। अब देखिए 5 नंबर सवाल, यह भी बहुत आसान है लेकिन यहाँ कुछ आपको सोचना पड़ेगा। देखिए सर्वसमीका इतना का प्रयोग करके आपको करना है, लेकिन देखिए एक साइन इधर है, इधर क्या है सेक है और कॉट है। कभी भी साइन से सेक और कॉस पुराना हो तो आप समझिए कॉस में हम क्या से भाग देंगे, तो साइन से भाग देंगे तो कॉस बटे साइन नहीं होता है कॉट, और 1 बटे साइन बराबर होता है सेक,
तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अंश और हर में हम क्या करेंगे, साइन ए से भाग देंगे, बस हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग, आप कहिएगा सर आप इतना सोचते हैं कैसे, तो हम प्रैक्टिस किए हुए हैं, कोई जन्मजात नहीं है मेरे पास, हम क्या किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। तो उसी प्रकार आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगा। क्यों, यहाँ सेक है तो यहाँ ये नहीं है, तो सेके पुराने के लिए क्या करेंगे, क्वाटे पुराने के लिए तो क्या करेंगे, साइन ए से भाग देंगे तो पुर जाएगा। तो हम पहले लिखते हैं LHS बराबर, आप क्वेश्चन लिख के लिखिएगा, बार बार हम आपको कहते हैं, लिखिएगा cos A माइनस साइन ए प्लस 1, अब बटे क्या लिखेंगे, cos A प्लस साइन ए माइनस 1। तो हम लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ भी भाग देंगे, यहाँ भी, फिर यहाँ सब जगह भाग देंगे। देखो क्या देंगे, cos A बटे साइन ए हो गया, माइनस साइन ए बटे साइन ए हो गया, प्लस 1 बटे साइन ए हो गया। उसी प्रकार नीचे में भी करेंगे, देखिए cos A बटे साइन ए हो गया, प्लस साइन ए बटे साइन ए हो गया, माइनस 1 बटे साइन ए। सुनिए अब हम लोग यहाँ से स्टेप लेंगे, क्या हो जाएगा बराबर, देखिए cos बटे साइन क्या होता है, cot A, माइनस यह दोनों कट गया, यह दोनों कट गया, 1 प्लस क्या 1 बटे साइन ए बराबर होता है cosec A, ठीक है। उसी प्रकार नीचे में आएंगे तो यह हो जाएगा cot A, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लेंगे, किसको लेंगे, इसको लेंगे, प्लस 1 माइनस cosec A। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, क्या एडजस्ट कर लेंगे, देखिए cot A प्लस cosec A माइनस 1, अब बटे cot A माइनस cosec A, देखिए माइनस cosec A प्लस 1, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, समझिए बहुत सुंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। इतना तो आप लिख सकते हैं, चाहे 1 प्लस भी आप लिख सकते हैं। देखिए आप इससे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको 1 प्लस लिख सकते हैं, 1 प्लस cot A अब माइनस cosec A लिख सकते हैं आराम से। अब समझिए यहाँ पर हम लोग को अप्रूव्ड करने की एक ही रास्ता है, ये एक के बदले में हम 2-3 फार्मूला कुछ देर पहले पढ़े थे, वह फार्मूला यूज करेंगे। लेकर यहाँ cos और cot में है तो उसी का रूप वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए ना हम यहाँ लिख सकते हैं cot A प्लस cosec A, यहाँ एक के बदले में हम फार्मूला यूज करेंगे इसी वाला, एक जानते हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, यह फार्मूला होता है। एक के बदले में हम यह लिख सकते हैं, जान रहे हैं, लिख सकते हैं। अब सुनिए ऐसा क्यों कि यह कॉमन लेंगे तो ऐसा होगा, कट जाएगा, बस इतना बचेगा। देखिए आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए आप थोड़ा 1 प्लस cot A, अब जैसे है नीचे में वैसे लिख दिए, स्क्वायर नहीं है बच्चे, देखिए स्क्वायर नहीं था तो cosec A, ठीक है। अब सुनिए इसको हम A कहेंगे, इसको B कहेंगे, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगाएंगे, तभी ना हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए हम फाइनली क्या लिखेंगे, cot A प्लस cosec A, अब माइनस देंगे इसको A प्लस B, A माइनस B लिखेंगे, यानी cosec A अब प्लस cot A, इंटू क्या लिखेंगे, cosec A माइनस cot लिख सकते हैं। अब बटे क्या हो गया, 1 प्लस cot A माइनस cosec, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको इधर लाके बता देते हैं, समझ गए। अब सुनिए अब क्या होगा आपका, यह देखिए इधर 1 प्लस cosec A 1 प्लस cosec A दोनों तरफ है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 1 cot A प्लस, दोनों प्लस है, इधर उधर से कोई मतलब नहीं रहता है, दोनों प्लस से है, हम लिख सकते हैं cot A प्लस cosec A माइनस क्या हो जाएगा, इधर देखिए कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो इधर 1 बचेगा, ई निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस, पहले माइनस देखिए, हाँ यह होगा क्या, माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस यह बच जाएगा
क्या बच जाएगा, कॉस सेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, यह तो आप बचा सकते हैं, यह ब्रैकेट दीजिए, बार की मंझली ब्रैकेट बराबर दीजिए। अब 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस सेक ए। अभी ब्रैकेट हटाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट का हटाएंगे बहुत ही सुंदर से, तब देखिए क्या होता है। देखिए कॉट ए प्लस कॉस सेक ए इंटू 1 माइनस, सुनिए यह माइनस हो जाएगा, कॉस सेक ए प्लस कॉट ए। सुनिए अब देखिए यह दोनों बराबर है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस सेक ए, ये और दोनों बराबर है। देखिए प्लस में कॉट प्लस में, माइनस में कॉस सेक माइनस में, प्लस में एक प्लस में, ये दोनों कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉस सेक ए, कॉस सेक ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस सेक ए प्लस कॉट ए। यही तो आपको साबित करना था, कॉट ए तो हम नहीं लिख सकते हैं, परमाणित। बस हो गया, इतना ही आसान था। आगे आइए 6 नंबर सवाल, यह तो और आसान है। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हर की परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हर के परिमेयकरण कर देंगे, बस आसानी से हो जाएगा। इसको भी हम चाहेंगे तो LHS RHS लेकर बना सकते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं हर के परिमेयकरण के। क्या कीजिए, LHS बराबर लीजिए, रूट अंडर है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हम बोले ऐसा जब भी रहे तो इसको हर की परिमेयकरण आपको करना बहुत जरूरी है। 1 प्लस साइन ए ले लीजिए, नीचे में 1 माइनस साइन ए, माइनस है तो हम बोले थे प्लस से गुना करना है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। देखिए यह दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, लेकिन हमको काम आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दोनों 1 प्लस साइन ए को होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यह भी हो गया, सॉरी यह भी हो गया, बट्टे में। आइए और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। देखिए 1 प्लस साइन ए को होल स्क्वायर है और यह रूट पूरे पर। देखिए एक स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए, यानी अब रूट भी है और देखिए पूरे पर भी रूट, नीचे में रूट स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखते 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर है रूट है तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए हम लिख सकते हैं। आप इतना ही रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS लेके चलेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा, समझ गए, इसमें बहुत सा जोड़ घटा करना पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे RHS लेके चलते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर दिया आप, समझ गए। अब आइए RHS, इतना LHS लेकर हम प्रूव भी कर दिए, तो RHS से हम अब देखते हैं सेक ए प्लस टेन ए। तो देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे कॉस ए, देखिए कॉस साइन में लाना है, 1 बट्टे कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस टेन ए लिख सकते हैं, साइन ए बट्टे कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए इसको भी भिन्न के जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस साइन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो गया ना, इसको भिन्न के जोड़ लिए तो दोनों सेम हो गए, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर है RHS। इस परमाणित बहुत आसान हो गया, इसलिए हम दोनों तरफ से लिए, समझ गए। आगे आइए, आगे ये 7 नंबर सवाल है, मात्र 10 सवाल है, 10 हल करेंगे, आपका यह पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगली चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जब समाप्त हो जाएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस जिसके नाम से है वह हम पढ़ेंगे। उससे भी बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछता है नंबर चैप्टर। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे, आराम से लेके चलेंगे। देखिए क्या करेंगे, LHS बराबर देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए दोनों तरफ साइन साइन है तो कॉमन ले सकते हैं हम, तो साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ भी दोनों तरफ कॉस है तो हम कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा ले लिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा है, स्क्वायर नहीं है, यह ध्यान रखेंगे आप लोग। अब समझिए यह साइन बटे कॉस तो 10 हो ही जाता है, लेकिन इसको दोनों को तुराना होगा तभी ना हमारा आंसर मिलेगा, तो हम इसको यही रहने देते हैं। देखिए इसको एगो नीचा या ऊपर एगो तोड़िएगा तो हो जाएगा, तो हम लोग नीचा तोड़ देंगे, माइनस का झंझट नहीं रहेगा। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा लिखिए,
इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। अब -1 है तो यह -1 हम लोग दे दिए। आगे आइए, फिर ऊपर वाला सेम ही लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे आइए, देखिए इसको अब इसको गुना कर देते हैं पहले। देखिए कॉस थीटा इंटू 2, 2 गुना 1 2 माइनस 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। देखिए -1 है। अब एक स्टेप और बढ़ाइए, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतना ही नहीं, ऊपर वाला और लिखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 2 में से 1 घट गया तो प्लस वाला जा रहा है तो 1 माइनस, यहाँ बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। यह देखिए दोनों बराबर हो गया तो क्या बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कट गया। अभी देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, बस हो गया प्रमाणित। हमको तो यही प्रमाणित करना था। थोड़ा सा स्टेप अगर बढ़िया से आप ले लेते हैं तो बहुत सुंदर से आपका प्रमाणित हो जाएगा। आगे ये 8वां नंबर सवाल। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, और ध्यान आप देंगे तो लंबा रहे चाहे छोटा रहे आराम से आपका हो जाएगा। यह भी 8वां नंबर सवाल कुछ नहीं है। ये देखिए a प्लस बी को होल स्क्वायर हम लोग तोड़ेंगे। उसके बाद देखिए इसको हम क्या करेंगे साइन कॉस में भी तोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगा। समझ गए ना। a प्लस बी को होल स्क्वायर को पहले तोड़िए। देखिए क्या होगा इसका, पहले LHS ले लेते हैं डायरेक्ट, हम क्वेश्चन में लिखेंगे LHS बराबर साइन ए प्लस कॉस सेक ए को होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए को क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसको a प्लस बी होल स्क्वायर हम लोग तोड़ते हैं, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस सेक स्क्वायर ए। अब प्लस 2ab होता है कॉस सेक ए हो गया। इसको भी वही तोड़ेंगे। देखिए प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए अब प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। इतना तो आप लिख सकते हैं। समझ गए। अब आइए क्या ट्विस्ट वाला साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं ये प्लस दीजिए। देखिए और क्या होता है, और क्या होता है आप जान रहे हैं। इसमें हम थोड़ा स्टेप बढ़ाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग स्टेप बढ़ाएंगे थोड़ा सा। इसको देखिए इसको हटा देंगे, सेक के यहाँ जरूरी है नहीं है। इसको क्वाट या टेन में ये किसके साथ है क्वाट के साथ संबंध है। तो इसका एक सूत्र होता है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। ये पूरे का यह सूत्र होता है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। अभी हम आपको बताए थोड़ी देर पहले, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अब प्लस है 2 साइन थीटा थे और इसका अपोजिट कर देंगे। इसका क्या होता है सूत्र साइन उल्टा कॉस सेक उल्टा साइन होता है तो हो गया 1 बट्टे साइन ए। ठीक रहा, ये आप काट दीजिए। अब आइए आगे, यह क्या हो इसका तो काम कर लिए, इसका दोनों मिला के एक कर लिए। अब आइए सेक स्क्वायर, यहाँ सेक भी प्रूव नहीं करना है तो इसको हम लोग 10 में बदल देते हैं। इसका सूत्र होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है। अब आइए इसको प्लस 2 कॉस ए इंटू इसका सेक का होता है 1 बटे कॉस ए। तो यह भी एक एक कट गया। समझ गए। आगे आइए, अब क्या बचा आप ध्यान से देखिए, आपका पूर गया। देखिए 1 1 2 2 हो गया 2 प्लस, अब समझिए 2 प्लस ये तो पूरे पर हो गया 2। और आइए आप प्लस यह 2 प्लस यह 2 और बताइए यहाँ 1 1 2 आप प्लस ये 1 बचा हुआ है प्लस 1 और क्या बचा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए और तो कुछ बचा हुआ नहीं। देखिए जोड़िए 7 होता है, या नहीं देना है या बराबर देना। 2 2 4 2 6 1 7 7 प्लस देखिए ये है 10 स्क्वायर तो प्लस में तो पहले लिख दीजिए 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही तो साबित करना था, लिखिएगा प्रमाणित। बहुत आसान है, सिर्फ आपका जोड़ घटा है, कुछ है ये नहीं है, थोड़ा सा फार्मूला लग रहा है वह लगा के आप साबित कर सकते हैं। और यहाँ देखिए 9th नंबर सवाल है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग सरल करें, मतलब LHS RHS दोनों लेकर आप हल कर सकते हैं। समझ गए। तो हम लोग पहले LHS लेकर चलते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए साइन कॉस में तोड़ देंगे इसको तब आसान होगा। समझ गए। गुना भी कर देंगे लेकिन साइन कॉस में तोड़ेंगे। देखिए पहले लिखते हैं LHS बराबर क्या लिखेंगे LHS
बराबर कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। तो इसको साइन कॉस में तोड़िए, क्या हो जाएगा 1/साइन ए माइनस साइन ए हो गया। और आइए इसको करिए 1/कॉस ए माइनस कॉस ए हो गया। अब इसको भिन्न के जोड़ लेंगे हम लोग, नहीं कुछ है तो एक है दोनों में, क्या होगा साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, समझ गए। अब यह क्या हो कॉस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब समझिए देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन ए, आई गुना है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। देखिए यह एक साइन, यह एक साइन, यह एक कॉस, यह एक कॉस कट गया, तो बचा ऊपर में क्या बताइए कॉस ए इंटू साइन ए, यही बचा। अब हम लोग चलेंगे RHS से, हम लोग किससे चलेंगे RHS से चलेंगे। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसके आपके सामने में, समझ गए, यह छोटा कर दिए। और RHS से हम लोग चलेंगे अब RHS से। RHS क्या है 1/tan ए प्लस cot ए, तो इसको भी हम लोग साइन कॉस में तोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं बराबर दीजिए 1/sin ए बट्टे कॉस ए प्लस कॉस ए होता है cot का सूत्र, cot ए बराबर होता है कॉस ए बट्टे साइन ए, यह हो गया। अब इसको नीचे वाला के भिन्न के जोड़ लेंगे तो हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, समझ गए, कॉस ए इंटू साइन ए बट्टे क्या हो जाए कॉस कॉस कट गया, कॉस कॉस कट गया तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन साइन कट गया तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर पहले से बट्टे है। आप देखिए इसका हो गया ए का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यह सेम बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। आप जानते हैं भाग रहता है तो उलट देते हैं तो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 गुना कॉस ए इंटू साइन ए बटे एक का कोई मतलब है तो लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए यह और यह बराबर हो गया, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RH बराबर नहीं हो जाएगा, इसे में हो गया LHS बराबर LHS बराबर RHS प्रमाणित। कितना आसान है, बस एक और अंतिम क्वेश्चन है आपका, पूरी तरह से यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है इतना बराबर है इतना, इतना बराबर इतना, तो आप क्या कीजिए इतना बराबर इतना प्रूव कर दीजिए, फिर इतना बराबर इतना प्रूव कर दीजिए, हो जाएगा। तो पहले हम लेंगे LHS बराबर, देखिए इतना बराबर ले लेते हैं 1/tan स्क्वायर ए बटे 1/cot स्क्वायर ए। देखिए इसका सूत्र होता है 1/tan स्क्वायर एक होता है सेक स्क्वायर ए, और इसका 1/cot स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे वो इसको क्या करेंगे 1/, इसका अपोजिट जो होता है उल्टा वह लिख देंगे 1/cos स्क्वायर ए, और इसका अपोजिट होता है 1/sec स्क्वायर थी वो 1/sin स्क्वायर ए, वह सेक होता है साइन स्क्वायर ए, समझ गए। अब अपोजिट है तो इसको हम उलट देंगे तो गुना 1/cos स्क्वायर ए, और गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1, एक एक को कोई मतलब नहीं है, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर ए। देखिए प्रमाणित हो गया, यह इससे लेकर हम इसको पुरा दिया, फिर इससे लेकर इसको पुरा दिया, फिर लिखेंगे LHS बराबर, यह इसके बराबर 1 माइनस tan ए बट्टे 1 माइनस cot ए का इसका है होल स्क्वायर, इसको हम साइन कॉस में तोड़ेंगे तभी उपाय है, नहीं तो नहीं। 1 माइनस tan ए स्क्वायर ए पुराना है, इसका हो जाएगा tan x साइन ए बट्टे कॉस ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए, इतना आप कर सकते हैं, पूरे होल स्क्वायर है। अब हम इसको हम लोग छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, तब होगा तो ऊपर करेंगे, समझ गए। अब सुनिए आगे आइए, तो अब क्या करेंगे इसको लॉस वाले लेंगे तो यहाँ नहीं कुछ थे, तो कॉस ए बट्टे क्या हो जाएगा बोलिए कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए पूरे होल स्क्वायर है, फिर बट्टे में क्या है क्या हो जाएगा साइन ए, और यहाँ जाइए ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस क्या हो जाएगा माइनस ये साइन ए माइनस कॉस ए, इतना हो गया।
अब देखिए ये गुणम है तो हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में भाग में बदल जाए हो जाएगा, भाग में है तो गुणा में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा cos a माइनस साइन a बटे क्या हो जाएगा cos a गुना बताइए, ये हो जाएगा साइन a बटे साइन a माइनस cos a। अब देखिए यह दोनों कट सकता है ना, लेकिन यह हम प्लस माइनस का अंतर है, यह दोसर इसमें साइन में माइनस है, यहाँ cos में माइनस है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कलाकारी करेंगे। देखिए बहुत आसानी से, देखिए साइन बटा cos तो 10 हो जाता है, स्क्वायर है ये, तो इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए ना आपको आपके सामने में 1 सेकंड में जैसे कॉमन, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन उलट जाएगा, ये साइन है ना माइनस में, तो प्लस हो जाएगा साइन ए, माइनस में हो जाएगा cos ए, इतना कर सकते हैं। अब बटे क्या है cos a गुना क्या हो जाएगा साइन a बटे साइन a माइनस cos a, पूरे को होल स्क्वायर। देखिए अब यह दोनों काट सकते हैं, माइनस क्या बच गया साइन a बटे cos a, यह देखिए माइनस पर भी स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, माइनस पर स्क्वायर है तो यह भी तो 2 बार गुना होगा, तो यह देखिए साइन स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a बराबर आप जानते हैं tan स्क्वायर a, तो हम लिख सकते हैं प्रमाणित। आप पूरी तरह से यह चैप्टर समाप्त हो गया, चैप्टर के साथ साथ ही आपका पूरा एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।